सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम सीखने वाले हैं एक्सियल स्केलेटल या हमारे जो होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में आज के लेक्चर हम समझेंगे। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। छोटा सा हमारा टॉपिक है, 25 से 30 मिनट हम इसको फिनिश करते हैं, राइट। तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में? फर्स्ट आता है हमारा मेनिंजोसील। तो व्हाट इज द मेनिंजोसील? मेनिंजोसील क्या होता है? जैसे कि आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेस लेयर होती है उसका क्या होता है, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो जाता है। वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क है और जो लेयर है उससे बाहर आकर के एक बल्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें इंक्लूड क्या होती है हमारी मेनिंजोसील। मेनिंजेस हमारी जो लेयर होती है सिर्फ वही इंक्लूड होती है, वो क्या करती है बाहर आ जाती है, एक्स्ट्रा उसका शेप हो जाता है और हमारी जो वर्टिब्रल डिस्क है उससे बाहर आके एक बल्क लाइक स्ट्रक्चर, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसमें कलेक्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन को, इस टर्म को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेनिंजोसील। उसके बाद फिर आप दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हो स्पाइना बाइफिडा, जैसे नाम से क्लियर है, ओकल्टा या बाइफिडा। इसमें क्या होता है हमारी जो डिस्क है वो एक दूसरे के ऊपर ओकल्ट हो जाती है, या बाइफिडा मतलब दो अटैच हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा तो हमको कुछ सिम्टम नहीं मिलता है, ये हमारी नॉर्मल है, यूजुअली ज़्यादा कुछ इसमें सिम्टोमेटिक नहीं होता, पर हमारा इसको हम फील कर सकते हैं कैसे, जो हमारी बैक कर्व है हमारी L5 L4 के बीच में, आप देखोगे कि वो थोड़ी सी अंदर की तरफ धंस जाती है। अब नॉर्मल रहे तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रेट होना चाहिए यहाँ से, पर वो ज़्यादा ही अंदर की तरफ हो जाती है। इस कंडीशन हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइना ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा। फिर इसका थर्ड स्टेज आती है माइलो मेनिंजोसील। अब माइलो में क्या होता है, इसमें हमारी मेनिंजेस लेयर और हमारी स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होती है। दोनों का जो है स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही आया था, यहाँ पर पूरा पूरा दोनों स्ट्रक्चर इसमें बाहर आ गया, इसका बल्क बन गया है। उसके बाद फिर अदर आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क। इसमें क्या होता है, हमारी डिस्क होती है, डिस्क के बीच हमने देखा तो वही कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो जाना, उसकी लोकेशन की जगह से स्लिप हो जाना, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क है इसको हम, दूसरा नाम इसका स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क। इसमें क्या होता है, डिस्क जो हमारी है वर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रल कॉलम की, वो स्लिप हो जाना, उसकी जगह से हट जाना, लोकेशन से हट जाना, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। अभी थोड़ा सा हम उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन और समझ लेंगे। Intervertebral disc develop pressure in the nucleus pulpus, which may rupture the surrounding fibrocartilage and news fibers। अब क्या होते हैं यहाँ पर, कुछ हमारे नर्व एंडिंग होती है, कुछ हमारे फाइबर्स भी होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे नर्व एंडिंग को और फाइबर्स को भी क्या करती है, रप्चर करती है। एक इसमें पल्प फॉर्म हो जाता है, पल्पस फॉर्म हो जाता है, जो क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस को भी प्रेशर देता है और रप्चर कर देता है सराउंडिंग जो कार्टिलेज है, एन्यूज फाइबर से उसको, और कार्टिलेज को फिर रप्चर करता है। न्यूक्लियस पल्पस में हर्निएटेड प्रोट्रूड, इसको क्या बोल सकते हैं हम, हर्निएटेड बोल सकते हैं, एन्यूज बोल सकते हैं, और प्रोट्रूडेक्स क्या बोल सकते हैं, न्यू हर्निएटेड हो गया हमारा, पल्पस हो गया, पल्पस और प्रोट्रूड डिस्क क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट आप, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, पल्पस और प्रोट्रूड डिस्क भी आप इसको समझ सकते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तीनों बात सेम है। herniated slip disc also often occur in the lumbar area। किस एरिया में होती है हमारी, लंबर एरिया में आपको देखने को मिलता है, लंबर रीजन में। ये कब हो जाता है आपको, किस कंडीशन में कॉज हो सकता है, वेट ऑफ द बॉडी मोस्ट फ्लेक्सिंग एंड बेंडिंग। ज़्यादा आपका वेट बेयरिंग कर रहे हो आप, कई कंडीशन में जो लेबर वर्क के लोग रहते हैं वो वेट रख करके अपने माथे पे, सर के ऊपर बोरा रख के हेमाली करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा वेट की वजह से भी स्लिप हो जाती है ना। बॉडी वेयर आपका ज़्यादा हो, बॉडी वेट ज़्यादा हो उसमें भी, और मोस्ट फ्लेक्सिंग एंड बेंडिंग, ज़्यादा आप फ्लेक्स और बेंडिंग की पोजीशन में वैसे ज़्यादा झुक रहे हो, ज़्यादा फ्लेक्स हो रहे हो, उस कंडीशन में भी कभी कभी स्लिप
हो जाती है। इसकी वजह से स्पाइनल नर्व को, ये हमारा डिस्क क्या हो गया, प्रेशर हो गया, पल्प हो गया, तो वो क्या करता है, स्पाइनल नर्व को भी हमारी कंप्रेस करता है, जो नर्व वगैरह आती है उस पर भी प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से हमको रेडिएटिंग पेन भी यहाँ पर कॉज होता है। कहाँ किस रीजन में हो सकता है हमको, थाई रीजन में हो गया, हमारी काफ मसल्स में हो गया, लोअर लेग में हमको पेन फिजिकली देखने को मिलता है। ठीक है, नर्व पेन, रेडिएटिंग पेन। एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारी लेमिनियोटोमी। लेमिनेक्टोमी में बी रिक्वायर्ड टू रिलीव प्रेशर ऑन द नर्व। इसमें क्या रहता है, जो नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है, जैसे भाई इधर से एक जस्ट सपोज दैट एक नर्व आई है, अब ये डिस्क स्लिप हो गई, जिस पे क्या होगा, नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है, तो इस कंडीशन को हम सर्जिकल रिपेयर करते हैं। उस कंडीशन को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, लेमिनेक्टोमी में बी रिक्वायर्ड टू रिलीव प्रेशर ऑफ द नर्व। लेमिनेक्टोमी, लेमिनेक्टोमी, जो नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है, सर्जरी करके हम इसको रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसीजर को बोल लेते हैं हम लेमिनेक्टोमी। फिर आता है हमारा स्पाइना बाइफिडा। ये किस रीजन पर होती है हमारी, इट इज कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम लेमिना L5 और S1 सैक्रम 1 के बीच और L5 के बीच होती है। कब, जो हमारे बाय बर्थ से जो डेवलपमेंट है वो कंजेनाइटल हमारी डिस्क का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। नॉर्मली ये क्या करती है, यूनाइट एट द मिड लाइन की तरफ थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है, यूनाइट हो जाती है। द लीस्ट सीरियस, ये ज़्यादा सीरियस फॉर्म नहीं है, बिल्कुल लो कंडीशन होता है और इसमें ज़्यादा आपको यूजुअली साइन सिम्टम भी देखने को नहीं मिलते। आप इसको कैसे समझ सकते हो, आपकी जो स्किन है बैक साइड की L5 की वहाँ की तरफ आपको थोड़ा सा आपको इधर धंसा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बैक साइड से इधर से कमर की तरफ से देखोगे तो अंदर की साइड थोड़ी एडजस्टेड होगी, एड जॉइंट है ना, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि ये कौन सा हमको हुआ है। ओके, बाकी इसका कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन, कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, कोई पेन वगैरह कॉज नहीं करती है। स्पाइना बाइफिडा और ओकल्टा, एक डिम्पल टाइप का आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। सेवरल टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा इन्वॉल्व प्रोट्रूशन ऑफ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द डिफेक्ट इन लेमिना एंड कलेक्टिवली टर्म स्पाइना बाइफिडा सिस्टा। अब क्या आती है स्पाइना बाइफिडा सिस्टा, जिसमें क्या होता है हमारे स्पाइनल, एक मिनट, सेवरल टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा इन्वॉल्व प्रोट्रूशन ऑफ मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द डिफेक्ट इन द लेमिना एंड आर कलेक्टिवली टर्म स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या कंडीशन हो रही है हमारी, लेमिना की जो लेयर है उसमें और प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, मेनिंजेस में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, स्पाइना सिस्टा या स्पाइना बाइफिडा। जो हमारी लेमिना की लेयर है ये हमारा स्पाइना बाइफिडा। जो लेमिना की लेयर है और थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, आपकी मेनिंजेस में और स्पाइनल कॉर्ड में, और जो स्पाइनल लेयर है वो आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस कंडीशन के स्पाइना बाइफिडा, यूजुअली इसमें ज़्यादा कोई आपको सिम्टोमेटिक पेन या कुछ देखने को नहीं मिलता है। आपको डिम्पल थोड़ा सा होगा L5 की जगह पर। उसके बाद हमारा स्पाइना सिस्टा क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं हम। सिस्टा हो गया, if the sac contain of meninges from the spinal cord and cerebrospinal fluid, this condition is called spina bifida with meningomyocele। ओके, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि हमारी स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस, कौन कौन सी, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस लेयर
और CSF फ्लूइड यदि इंक्लूड हो रहा है तो हमने इसको क्या बोल रहे हैं, मेनिंजिस लेयर और CSF फ्लूइड यदि इंक्लूड हो रहा है और वो एक बल्क फॉर्म कर रहा है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, मेनिंजोसील। उसके बाद फिर हमारा दूसरा आ जाता है मेनिंजोमायोसील। इसमें क्या हो रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड हो रही है और आपकी जो माइलिन की मेनिंजिस की लेयर है वो भी इंक्लूड हो रही है। और सील जहाँ पर भी आ जाता है CELE, इसका मतलब होता है आपको फ्लूइड का H2O वाटर का कलेक्शन होना। तो मायो मतलब आपकी जो मेनिंजिस लेयर हो गई और स्पाइनल कॉर्ड हो गई, मेनिंजो और मायो दोनों इंक्लूड हो गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, मेनिंजोमायोसील। तो इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड हो गई, CSF फ्लूइड हो गया और आपकी माइलिन की जो सीट है, जो लेयर है लेमिना, वो भी इंक्लूड हो गई। तो ये प्रोड्यूस कर रही है, फॉर्म बना रही है। इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, हमारी डिस्क के इधर साइड में। अब इंटरनल यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इधर से एक वो होती है ना कॉर्नल, जिसमें आपकी माइलिन की लेयर होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और CSF फ्लूइड होता है। तो ये ऐसा करके बाहर आ गई हमारी स्पाइन डिस्क से। ठीक है, तो ये कंडीशन का हमने नाम दिया है मेनिंजोमायोसील। तो ये डिसऑर्डर हमको जनरली बहुत हो जाते हैं कहाँ पर, हमारी स्पाइन में। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था, छोटा सा हमारा आज का टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और जनरली हमको रूटीन में भी देखने को मिल जाता है। आज हमने मेनिंजोसील में देखा, फिर इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ हमारा मेनिंजिस की लेयर और इसमें कलेक्शन हो रहा है फ्लूइड का, मेनिंजिस लेयर और कलेक्शन। इसमें क्या आ रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ रही, मेनिंजिस आ रहा है और साथ में CSF फ्लूइड भी कलेक्ट हो रहा है। कहाँ पर, हमारी डिस्क के बाहर, प्रोट्यूस टाइप में। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, मेनिंजोमायोसील। उसके बाद स्पाइना बाइफिडा में हमने क्या देखा, एक ओकल्ट हो जा रही, वो हमारी जो इसमें डिम्पल टाइप का पड़ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेट नहीं होकर थोड़ा सा, यूजुअली इसमें कोई भी हमारा सिम्टम एराइज नहीं हो रहा है, कोई भी हमको इसमें यूजुअली सिम्टम देखने को भी नहीं मिल रहा था। L5 और S1 के बीच डेवलप हो रहा था नॉर्मली एंड यूनाइट द मिड लाइन। नॉर्मली क्या कर रही है, यूनाइट कर रही है, मिड लाइन की तरफ थोड़ी सी धंस जा रही है। ये लीस्ट सीरियस कंडीशन थी, हमने इसमें समझा। उसका हमने हर्निएटेड डिस्क में देखा है, जो आपकी डिस्क है वो स्लिप हो जा रही है, जो आपका कार्टिलेज है वहाँ पर प्रोड्यूस कार्टिलेज, उसको वो बाद में प्रेशर कर रही है और जो आपकी लेयर वहाँ से आ रही है नर्व, उसको भी ये डैमेज कर रही है। और इसको हटाने के लिए जो प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं लेमिनेक्टोमी, जिसमें हमारी जो नर्व होती है उसको हम डैमेज होने से हटा लेते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल के लेक्चर में आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।